हेलो एवरीवन, एसएसएम एकेडमी की इंग्लिश क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम क्लास 12 की इंग्लिश पोइट्री के पहले चैप्टर कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ के बारे में जानेंगे। आज के इस वीडियो पे हम इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद करेंगे। हिंदी अनुवाद करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये पोएम हमें अच्छे से समझ में आएगी, और दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि इसके एक्सप्लेनेशन में आपको बहुत सी मदद मिलेगी। साथ ही साथ जब आप इसका सेंट्रल आइडिया लिखने बैठेंगे तो आप अपने हिसाब से अपने शब्दों में उन्हें व्यक्त भी कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद जानें। तो आइए समय बर्बाद ना करके शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो पहले स्टैंजा को आइए देखते हैं। हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टॉट दैट सेवर्थ नॉट अनदर्स विल। कवि कहता है कि जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। यानी कि कवि कहना चाहता है कि वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है या कितना अच्छा है जो किसी दूसरे की इच्छाओं का गुलाम नहीं है। Whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। कवि कहता है कि अच्छे विचार ही जिसके सबसे अच्छे आर्मर यानी कि कवच है। आर्मर का मतलब यहाँ पे होता है कवच। तो कवि कहता है कि जिसका अच्छा विचार उसका एकमात्र या सबसे अच्छा कवच है। एंड सिंपल ट्रूथ इज़ अटमोस्ट स्किल। और सरल सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता है। यानी कवि ये कहना चाहता है कि जो वह व्यक्ति जो जिसके पास शिक्षा है और जो दूसरों की इच्छाओं का गुलाम नहीं है, और जिसके अच्छे विचार उसका कवच हैं, और जिसका साधारण सत्य उसकी सर्वोत्तम योग्यता है, वह व्यक्ति सबसे अच्छा है, सबसे उत्तम है। अब आइए देखते हैं दूसरे पैसेज को। Whose passions not his masters are। यानी जिसकी जो अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं है। सच्चा व्यक्ति या प्रसन्न व्यक्ति अपने मन की जो तीव्र इच्छाएं हैं, जैसे क्रोध हो गया, भय हो गया या खुशी हो गई, उनके नियंत्रण में नहीं रहता। यानी कि वो अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं है। Whose passions not his masters are। यानी वह अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं है। Whose soul is still prepared for death। और वह व्यक्ति सदैव अपनी मृत्यु के लिए तैयार रहता है। यानी वह व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं है और सदैव अपनी मृत्यु के लिए तैयार रहता है। अनटाइड इनटू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव और वर्गर ब्रीथ। कवि कहता है कि वह सांसारिक चिंताओं से परेशान नहीं होता। यानी संसार में क्या हो रहा है, कैसी विविधताएं हैं, कैसी समस्याएं हैं, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ना तो राजा की कृपा की इच्छा करता है और ना ही अपनी आलोचना होने के डर से वो चुप बैठता है। यानी कि उसे ना तो राजा की कृपा की इच्छा होती है और ना ही साधारण लोगों की आलोचना की चिंता रहती है। यानी वो सिर्फ अपने काम से काम रखता है। आइए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। Whose passion not his masters are। यानी वह जो अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं होता। Whose soul is still prepared for death। जो सदैव अपनी मृत्यु के लिए तैयार रहता है। Untied unto the world with care। वह सांसारिक चिंताओं में परेशान नहीं रहता। और प्रिंसली लव और वर्गर ब्रीथ। उसे ना तो राजा की जो ये कहते हैं कृपा की इच्छा होती है, और ना ही साधारण लोगों की आलोचनाओं की चिंता रहती है। तो आई होप आपको दो पैसेज समझ में आ गए होंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat। कवि कहता है कि उसका जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है। Who hath his life from rumor। rumor मतलब होता है अफवाह। कवि कहता है कि उसका संपूर्ण जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। एंड whose conscience in his strong retreat। और उसकी अंतर आत्मा ही उसका सबसे मजबूत शरण स्थल है। यानी कवि कहता है कि ऐसे लोग हमेशा अफवाहों से दूर रहते हैं और उनकी अंतरात्मा ही उनका सबसे मजबूत शरण स्थल होती है। Whose state can neither flattered feed nor ruin make a precious greed। कवि यहाँ पे कहता है कि उनका वो अन्य लोगों की जो चापलूसी से प्रभावित नहीं होते। यहाँ फ्लैटर्ड का मतलब चापलूस होता है, ठीक है। तो कवि कहता है कि वो कभी भी चापलूसों द्वारा की गई तारीफ से कभी भी वो परेशान नहीं होता या प्रभावित नहीं होता। नॉर यून मेक ऑफिसर्स ग्रेट। और जिसका दमन करने पर दमन करने वालों का कभी भला भी नहीं होता। यानी उसका विनाश दमन करने पर दमन करने वाले कभी महान नहीं बनते। अब आइए आगे देखते हैं। Whose envies none whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wound are given with praise, nor rules of state but rules of God। Whose envies none whom chance doth raise। कवि यहाँ पे कहता है कि ऐसा व्यक्ति
ऐसे दूसरे व्यक्ति की ईर्ष्या नहीं करता जिसके मदद से उसने प्रगति की हो। कवि कहता है कि ऐसा व्यक्ति कभी भी उस व्यक्ति की ईर्ष्या नहीं करता जिसकी मदद से इसकी उन्नति हुई हो, क्योंकि वो जानता है हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विद प्रेस, क्योंकि उसे एक बात अच्छे से पता होती है कि झूठी प्रशंसा के जो घाव होते हैं वो कितने गहरे होते हैं, अर्थात वो कभी भी झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता। यानी यहाँ पे कवि कहता है कि वो अच्छे से जानता है कि झूठी प्रशंसा के जो घाव हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। नो रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गॉड। और यहाँ पे कवि कहता है कि उसे राज्य के नियमों की चिंता नहीं होती, बल्कि वो सिर्फ अच्छाई के नियमों का पालन करता है। आगे देखते हैं। Who God do late and early pray, more of His grace than give to land, who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend. Who God do late and early pray. कवि कहता है कि वह व्यक्ति प्रातः और सायंकाल को ईश्वर की प्रार्थना करता है, यानी अपनी कृपा प्राप्ति के लिए वो सुबह शाम ईश्वर की आराधना करता है। More of His grace than give to land. वो कभी फल प्राप्ति की इच्छा से नहीं करता, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वह व्यक्ति सुबह शाम भगवान से निस्वार्थ भाव के साथ भगवान की प्रार्थना करता है। Who entertains the harmless day. और वो अपना जो पूरा दिन है with a well chosen book or friend, और वो अपना संपूर्ण दिन किसी अच्छी पुस्तक पढ़ने या अच्छे मित्र की संगति में बिताता है। तो यहाँ पे कवि ये कहना चाहता है कि इस प्रकार का व्यक्ति, यानी एक प्रसन्न व्यक्ति, सुबह शाम भगवान की प्रार्थना करता है बिना फल की कामना किए, और वो अपना पूरा दिन एक अच्छी किताब या एक अच्छे दोस्त के साथ बिताता है। अब आइए इस चैप्टर के हम लास्ट पैराग्राफ को देखते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। यहाँ पे कवि कहता है कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बॉन्ड। इस प्रकार का व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप टू रेज और फियर टू फॉल, उसे ना तो उठने की इच्छा होती है और ना ही गिरने का भय। नो ऑफ होप टू रेज और फियर टू फॉल, कवि कहता है कि इस प्रकार के व्यक्ति को ना तो उठने की इच्छा होती है और ना ही गिरने का भय। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड, किसी संपत्ति का नहीं, भले वह किसी संपत्ति का मालिक हो ना हो, पर वह स्वयं का मालिक जरूर होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और इस प्रकार कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। तो आज के इस वीडियो पे हमने देखा कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का हिंदी अनुवाद। अब आगे की वीडियो में हम सेंट्रल आइडिया करने की कोशिश करेंगे और हम कुछ इसकी एक्सरसाइजेस भी करेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर इस चैप्टर को देखा जाए बोर्ड एग्ज़ाम के हम अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई बार, एक दो बार नहीं बल्कि दसों बार इस चैप्टर से क्वेश्चन आ चुके हैं, चाहे वो सेंट्रल आइडिया हो या एक्सप्लेनेशन हो। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। बाकी की बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।